हमला हुआ, कभी कोई अटैक हुआ? उनको पता 2 बजे लड़के नीचे आ जाएंगे, तो 2 बजे रेडी खड़े हुए थे। फिर हमने को देखा कि 200 लौंडा बाइकों पे, गाड़ियों में डंडे और गन्स। और जब मानी कराची एयरपोर्ट पे एक जहाज लैंड हुआ, उसका फोन ऑन हुआ, उसने दस्ती मुझे फोन किया, उसने कहा असफर ये बंदा जहाज में भी मुझे तंग कर रहा है। हमने को तकरीबन 500 लौंडा एयरपोर्ट में अंदर कर दिया। सिक्योरिटी आ गई, एएसएफ वाले आ गए। मैंने मतलब देखा कि मैं आ गया हूँ, तो मैंने मुझे इशारा किया, मैंने कहा तू उसको बाहर ले एक बार। माई ने पता नहीं क्या किया, बैग उतारा, माई ने उसको मारा। उसने कुछ दी होगी गाली वाली। ऐसी चीज़ों पे बात करने में मज़ा आता था जिन पे कोई बात नहीं कर रहा। जैसे कि आर्मी जैसे कि अल्ताफ हुसैन। मानियो मुझे दोनों को 2 बड़ी फिक्रें थी। एक ये था कि डरते नहीं थे, दूसरा फिक्र पाकिस्तान की बहुत थी। लड़कियां डांस पार्टी में जाती हैं, इसकी बात क्यों नहीं होती? हम करेंगे इसकी बात। हमने खुद देखा, हम डांस पार्टी में लड़की मिनी स्कर्ट पहने घूम रही है, एक नहीं 6 लड़कियां घूम रही मिनी स्कर्ट। पाकिस्तान कल्चर ही नहीं है, हालांकि हमें पसंद आ रहा है। 3 लड़के, एक लड़की है, एक मोहल्ला है। हर एपिसोड में इन तीनों की जिंदगी में कुछ डिफरेंट रैंडम सा, जो रैंडम इसलिए कह रहा हूँ कि उस जमाने का जो ड्रामे का सेंस था, जो एक बड़ी पक्की एक ट्रेजेडी होती थी, एक पक्का एक कॉन्फ्लिक्ट होता था, वो बहुत सिंपल सा हल्का फुल्का सा कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, या कभी कोई लड़की आ जाएगी मोहल्ले में, या किसी के अब्बा पैसे नहीं देंगे कुछ। तो इसको लफ्जों में कैसे लिखा है? एक दूसरे को क्या बताया था कि यार ये बनाने जा रहे हैं हम, इसका जो है ना। नहीं, इतना हुआ ही नहीं है। सबसे का कंप्लीट क्रिएटिव कंट्रोल दुनिया में किसी के पास नहीं था, मेरे पास था। बिकॉज मैं किसी को एक तो अलाउ नहीं कर रहा था, बिकॉज आई अंडरस्टूड द ड्रामा। इतने अरसे से मैं लिखता हुआ रहा था, अमेरिका से लिखता एक चीज़ आ रहा हूँ, उसको मैं घोल के पी चुका था एज अ टेलीफिल्म। उसको ब्रेक करना, उन कैरेक्टर्स को हर बार एपिसोड में एक नई स्टोरी देना, वो मेरे लिए बड़ा आसान था। फिर वो अमेरिका की ट्रेनिंग भी थी कि मैं किसी भी एक छोटी सी कहानी को कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो मुझे समझ में आता था। आई न्यू कि इसको अपनी थॉट कम्युनिकेट कैसे करनी है। तो मैं करता क्या था कि आई वुड ऑलवेज स्टार्ट ऑफ विद अ मैसेज, कि एपिसोड 1 में मैं झूठ पे बात करूंगा कि झूठ से क्या होता है। अब इसके इर्द गिर्द इन चारों को यूज़ करके मैं एक कहानी बुनता था। ठीक है, दिस इज हाउ द अमेरिकन्स टॉट मी टू मेक एन आइडिया एंड हाउ टू एग्जीक्यूट इट। तो मैंने कहा ठीक है, आइडिया पकड़ते हैं। बेसिक पहले तो ब्रिंग इट डाउन टू व्हाट माय फिलॉसफी इज, बोलना क्या चाहता हूँ इस एपिसोड में। झूठ पे बात होगी, ठीक है। इस पे फिर मैं इन चारों को यूज़ कैसे करूँगा। इसमें इसने झूठ बोला, इसका झूठ अपने कैरेक्टर के हिसाब से होगा, इसका झूठ अपने कैरेक्टर के हिसाब से होगा। लड़की झूठ नहीं बोलती हमारे इस डायग्राम में जो हमने कैरेक्टर्स बनाया, उसमें नादिया झूठ नहीं बोलती। मैं झूठ बोलता हूँ लड़की की वजह से, ठीक है। अब मेरा कैरेक्टर्स डिफाइन हो चुके हैं। अब जो झूठ पकड़ा जाता है तो चारों फंसते हैं तो दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उससे फ्रेंडशिप मिल जाती है आपको, और फिर वो एक अच्छी सी एंडिंग में जाती है। तो AP1 इस तरह खत्म हो गई। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, AP1 में ये नहीं था, लेकिन आगे मैंने ये एग्जैक्टली ये चीज़ यूज़ की थी। हर एपिसोड में मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया कि मैं इस बार करूँगा जेलसी पे, फिर मैंने एपिसोड बनाई थी, इस बार करूँगा मैंने किया था कि फ्रेंडशिप टूट के जब वापस जुड़ती है तो कितना मज़ा आता है, उस पर हमने बनाई एपिसोड। फिर ब्रेकअप पे बनाई, 2 की जोड़ियां बन जाती है। हाँ, इसमें अलग अलग हो जाते हैं, फिर दोबारा मिलते हैं तो कैसा लगता है। फिर मैंने एक बनाई मौत के ऊपर, कि मानी मर जाता है और जन्नत में चला जाता है, ही गोज टू हेवन, और वहाँ पर उसको नादिया मिलती है जो फरिश्ता है, जो उसको ले लेके घूमती है, कहती है तो मौका है अभी भी, अपनी रेक्टिफाई कर लो मिस्टेक्स, हम तुम्हें यहाँ मौका देंगे मिस्टेक्स रेक्टिफाई करने का, तो देन यू कैन गो बैक टू योर फ्रेंड्स, वरना हम तुम्हें सीधा ऊपर ले जाएंगे, तो तुम आलम बरज़ख टाइप जगह में हो। तो हम शोगरान गए, हमने वहाँ वो एपिसोड शूट की। देखा मैं। तो वो मैंने पहले सोचा कि हम बनाना किस चीज़ पे है, मौत पे बनाते हैं इस बार। तो मैंने अपने लिए टॉपिक्स पर आसान पकड़े, तो मैंने मुश्किल करता गया। डेथ वॉज अ डिफिकल्ट टॉपिक टू डील विद, तो मैं डिफिकल्ट करता गया हर बार मैंने उसको एक एलिवेट कर दिया। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो टॉपिक छोटा होता है लेकिन उसके अंदर एक बहुत डीप टॉपिक होता है, पेरेंट्स का फड्डा। अब जैसे टीपू को दिखाया कि सिगरेट पीना शुरू हो गया। अभी कैसे सही हूँ, तुझे से क्या सिगरेट क्यों पी रहा है? अबे सिगरेट पीऊं या जहर पीऊं, तेरा कुछ से ताल्लुक है? देख पिंटू, मैं पता तेरे घर में क्या हालात चल रहे हैं यार, मतलब तुझे पता है ना, तो अपने पास संभाल के रख, मेरा दिमाग की दही ना बना। यार पिंटू देख, मतलब इतना बड़ा मसला नहीं है, तूने बना लिया इसको यार। अरे तुझे पता है मसला होता क्या है? जिनके साथ होता है ना उनको पता होता है, बातें कर लेने से मसलों को पता नहीं चल जाता। यार दोस्तों से बात करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। दोस्त रिश्तेदारी सब झूठ है, आजकल के दौर में कोई किसी का दोस्त नहीं। मैं लिखता था तो मैं करता क्या था कि मैं बनाता 1 बिग स्टोरी एंड 2 स्मॉल स्टोरीज, ठीक है। तो कभी बिग स्टोरी मेरी होती थी, या कभी मानी की, या कभी सलमा की, कभी टीपू की, और हमारी छोटी स्टोरी होती थी जिसमें टीपू खुदकुशी कर रहा है। उस एपिसोड में मानी की छोटी स्टोरी ये है कि वो कोक के ढक्कन में या पेप्सी के ढक्कन में बाइक निकलेगी अगर 3 ढक्कन मिल गए, ठीक है। उसको 3 नहीं मिल रहे, 2 मिल गए, तीसरा नहीं मिलता। बोतल
क्या है तो कहाँ जा रहा है? अच्छा घर जा रहा था। घर जा रहा है। अच्छा तो मतलब यहाँ पी रहे बोतल, घर ले जाके क्यों पी रहा है? नहीं बहन की है। बहन की है। तो अबे बहन के लिए लेके जा रहा है बोतल। बात सुन, अगर तू ये बोतल जो है ना मतलब बहन को दिए बगैर मतलब खुद पी ले तो कोई बुराई नहीं है इसमें। सही है? नहीं नहीं वो बहन की है लेके अबे बात सुनना, घर ले जाते बोतल खराब हो नहीं, मेरा जाएगी। घर यहीं पे है, अबे बाहर आजकल नहीं। गर्मी बहुत है यार, आजकल बोतल खराब आ रही है ये वाली बहुत नहीं, सारी। नहीं, सही है, अबे सही है। बोतल पी ले यार, क्या हो गया? बोतल पीने में मतलब खर्च क्या जा रहा है? पी ले, 8 रुपए की बोतल आती, पी ले। हाँ नहीं वो बहन को भी अबे तो देनी है। बहन को बोल देना कि पीली बोतल 8 रुपए दे दूंगा। अच्छा वो ओपनर नहीं है मेरे पास। अबे जा घर जाके पी जाके बोतल। तो टीपू को मिल जाता है वो, लेकिन वो उस वक्त तक खुदकुशी करने पहुंच चुका होता है। तो वो कहानी फिर एंड में जाके मिल जाती है कि वो कहता है ढक्कन तो मेरे पास है, वो कहता है वो तीनों बाइक मिलेगी ये वो यू नो। अब वो जब पहुंचते हैं तो कहता है कि वो स्कीम खत्म हो गई अब अब वो बाइक नहीं मिलेगी। पिंटू क्या कर रहा है यार? पिंटू क्या हो गया? बस यार मुझे अकेला छोड़ दो। पिंटू क्या कर रहा है? खुदकुशी कर रहा हूँ मैं, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। क्यों खुदकुशी? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो पिंटू क्या कर रहा है? खुदकुशी तो कर ना। तुम्हें कह रहा हूँ मैं, कूद जाऊंगा मैं बता रहा हूँ। हाँ नहीं लोग रहे, तू जा, तू कर। क्या चिपकू सही कह रहा था, सब मतलबी होते हैं। नादिया तुम इनसे कह दो, कूद जाऊंगा मैं। बस इमरान बस बहुत हो गया, इसको रोको। अरे क्या रोके, मारा जरा मारो ना। छोड़ो नादिया, ये बस ये लोग सही नहीं है। इमरान हाँ बाइक कर ले इसका। ना कर, हाँ। ना कर, निकल आया। हाँ ओके कमाल जबरदस्त। वैसे एक मिनट, अगला और पिछला हिस्सा तो है, हाँ। लेकिन इंजन कहाँ है बाइक का? इंजन है ना इसमें, इंजन होगा ना, देखो ना ये है ना ये इंजन, पहिया अगला वाला, हाँ, ये पिछला पहिया और और इसमें इंजन कहाँ है इमरान? हमारी बाइक में इंजन नहीं होगा। क्या इंजन ये क्या दो थे, 3 ढकने थे? अबे अबे तीन 3 थे। ढकने अबे थे, यार ढक्कन यार। अबे यार अब क्या करें यार? फिर ढूंढते हैं यार। इमरान, ढूंढ यार वो ढक्कन ढूंढ यार। इमरान, 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 इंजन। बॉबी ओए बॉबी यार पिंटू तू कूदना नहीं। कूद नहीं, ढक्कन दे दे फिर उसके बाद। लेकिन आप लोगों को कॉन्फिडेंस इस बात का कहाँ से आता था कि यार ऐसी मार्केट में जहाँ पे ऑडियंस एक पक्की कहानी सुनने की आदी है, जिन्हें क्या कहते हैं ज़्यादातर ट्रेजेडी सुनने की आदी है, वहाँ पे हम सिर्फ 3 लड़के, एक लड़की आ रही है। मानी भाई भी बिल्कुल नए थे, सभी हम सभी सब नए थे। और जो है हम अगेन एक प्रॉपर जो कन्वेंशनल स्टोरी फॉर्मेट है इस ऑडियंस को जो देखने की आदत है उसको हम फॉलो नहीं करने लगे। बस 4 दोस्त हैं, कुछ ना कुछ होता है उनके साथ। मैं फिर थोड़ा इस पर एम्फेसिस दे रहा हूँ। तो इसका कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था कि यार बस इन 4 दोस्तों को लोग देख लिया करेंगे? देखिए एक चीज़ होती है रिलेट करना किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान से। आप एक कमरे में घुसते हैं, आप 25 लोग बैठे हैं, आपको एक बंदा लगता है कि दोस्त टाइप है, ऐसा क्यों लगता है? हाँ। बिकॉज तो अगर आप थोड़े से जैसे अगर थोड़े से ऑब्जर्वेंट हैं, और क्रिएटिव होने का ये एडवांटेज होता है कि आप सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आप सेंसिटिव हैं तो आप शायद थोड़े से ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, क्योंकि आप वो चीज़ें महसूस कर लेंगे जो एक आम आदमी नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक दरख्त का पत्ता टूटेगा तो एक आम आदमी के पत्ता टूट गया, अरे हटाओ ये पत्ता टूट गया। सेंसिटिव आदमी होता है, वो कहता है एक माँ का बच्चा गिर गया। वो चीज़ों को देखने का जाविया उसका डिफरेंट होता है, वो चीज़ों को फील ज़्यादा करता है, देखता कम है। तो जब आप ज़्यादा चीज़ें फील करते हैं तो आप ऑडियंस की, मासेस की पल्स भी फील कर लेते हैं। आपको पता होता है कि अच्छा मैं अगर अबे तबे करूंगा तो मैं कौन सी ऑडियंस हिला रहा हूँ। तो मैंने अबे तबे करवाया है, इसलिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा हाँ। शदीद कि इसने लैंग्वेज ख़राब कर दी है। तो मैं अपने डिफेंस में कहता हूँ कि जी अबे तबे यूथ की लैंग्वेज, दुनिया में यूथ की लैंग्वेज हमेशा एक होती है। अमेरिका में बोलते हैं हे डूड, हमारे यहाँ बोलते हैं अबे यार। यू नो लैंग्वेज यूथ की ज़बान एक होती है। ये नहीं हो सकता कि यूथ की ज़बान रशिया में कुछ और है, या सब कौन बात करता है इस तरह, आपकी वालदा कैसी हैं, कभी चल अम्मा कैसी हैं भाई, क्या हाल है कौन बोल रहा है इस तरह? नहीं सच है ना। तो वो मैं कहता अगर मैं सच्चाई नहीं दिखाऊंगा तो आई न्यू कि मैं किस नफ्स पे पाँव रख रहा हूँ, कौन सी ऑडियंस की। तो उससे बड़े तो नाराज़ हुए लेकिन बच्चे बड़े खुश हुए। तो वो कॉन्फिडेंस यहाँ से आया था, बिकॉज आई न्यू, बिकॉज ऑफ माई सेंसिटिविटी, माई क्रिएटिविटी टोल्ड मी
कि यार ये लोग फारिग बैठे हैं, ये गैप क्यों नहीं फिल हो रहा, इनको लाते हैं। और ये ट्रेनिंग कहाँ से आई? इतने अरसे म्यूजिक चैनल चार्ट्स किया तो उससे नजर आया कि यूथ की वैल्यू क्या है। और यूथ सीख कर रही है अपनी तरह का कंटेंट बिल्कुल, जो मिल नहीं रहा जो था मिल नहीं रहा था उनको, वो सीख कर रही थी। बिल्कुल, यूथ वाज लुकिंग फॉर इट। तो हमने वो उस जगह पे हथौड़ा मारा तो वो चल पड़ा। आखिरी आखिरी हो गया, अब आखिरी वहाँ हो जाए, आखिरी हो जाए। वहाँ हो जाए। जिसकी भी एक दूर गिरी ना जो बरी उसकी होगी, चलो ठीक है, मंजूर है। सही ना? तुम्हारी बारी है नजो भाई, लो। ले देखो। वो देखो दूर तक गई है। फेंक फेंक। अबे यहीं गिर गई, यहीं रह गई। मेरी बारी है, छोटा फेंक दियो। रह गई, रह गई, रह ये गई। कहते हैं मेन पूरी ना खाया करो। हाँ। नाजो बरी मुबारक हो। मुबारक हो। हाँ, क्या मुबारक हो। अच्छा, सबसेट है से ही मानी भाई आपकी लाइफ में आए? हाँ, वेल एक्चुअली हाँ, काइंड ऑफ थोड़ा से पहले से भी आगे था, लेकिन हाँ, वी कैन से जनरली सबसेट है। तो असफर मानी शो पे जाने से पहले अगर मैं पहले से ये पूछूं कि इन जनरल व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कितने इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए मानी? मानी मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट जितना मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हूँ, बिकॉज ये एक वर्किंग रिलेशनशिप है। लोग समझते थे कि हम कोई लंगोटिया यार, बेस्ट फ्रेंड, पता नहीं क्या, ऐसे स्ट्रिंग्स को समझते हैं लोग। अभी भी समझते हैं? अभी भी लोग समझते हैं, अभी समझते हैं। जब भी डुओ बनता है ना, जब भी एक पेयर बनता है या एक कपल होता है इवन, या अगर दो लोगों की एक जोड़ी बनती है, तो उसमें लोगों का ये ख्याल होता है, आम आवाम का, कि ये खाना भी यूं खाते हैं हाथ जोड़ के, पानी भी यूं पीते होंगे, यू नो, हर वक्त साथ साथ घूमते होंगे। तो ऐसा नहीं है, हम बहुत अरसे से मानियों में अपनी अपनी सेपरेट एक ज़िंदगी दोनों की थी, और उसमें लेकिन होता क्या था, बार बार हम मिलते थे बिकॉज काम होता था। मानी को फ़ोन आ गया, यार वो फलाना कॉन्सर्ट है, आप आगे होस्ट कर लेंगे, असफर आप आ जाएं। मुझे फ़ोन आ गया कि यार फलाना मॉर्निंग शो में आना है, मानी को ले आओ। ये हम दोनों का चलता था। तो उससे होता क्या था कि कांस्टेंट एक मुलाकात, कांस्टेंट मिलना काम की वजह से, तो दोस्ती थी, याराना भी था। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि मैं, जैसे मेरे दोस्त हैं, मेरे स्कूल के दोस्त हैं, या जैसे मेरे और इंडस्ट्री में तो इतने खैर दोस्त नहीं हैं, लेकिन मानी वॉज अ फ्रेंड, बट मानी वॉज नॉट अ बेस्ट फ्रेंड एवर, एंड आई वॉज नॉट मानीज बेस्ट फ्रेंड। मानी के बेस्ट फ्रेंड अलग हैं, वो उसके जो मेरे बेस्ट फ्रेंड अलग हैं। हाँ, मानियों में काम के हिसाब से वो गुड फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, और हमारी अंडरस्टैंडिंग। क्या कनेक्शन क्या था, क्या चीज़ जुड़ी? कॉमन चीज़ क्या थी? कॉमन चीज़ ये थी कि मानियों मुझे दोनों को दो बड़ी फिक्रें थी। एक फिक्र ये थी हम दोनों को कि कराची का क्या होगा। बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट मानी एंड आई हैड, दैट्स व्हाई वी केम टुगेदर, बिकॉज हम बहुत डिस्कस करते थे कि यार ये क्या सीन है यार, ये हम लोग, एंड नॉट जस्ट बाय कराची, वी एक्चुअली मेंट, वी वर यंगर, बाय कराची वी एक्चुअली मेंट पाकिस्तान, बट वी न्यू कि हम कराची में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो लेट्स जस्ट कीप कराची अ फोकस। वरना हमें पाकिस्तान की बड़ी फिक्र थी दोनों को। ये बात दोनों की बड़ी मुश्तरका, बड़ी कॉमन थी, और बड़ी अच्छी सोच थी हम दोनों की। हम दोनों का एक ही फोकल पॉइंट था। ऐसी चीज़ों पे बात करने में मज़ा आता था जिन पे कोई बात नहीं कर रहा। जैसे कि आर्मी जैसे कि अल्ताफ हुसैन, जैसे कि, तो एक तरीके से हम दोनों बहुत, जैसे बोलते हैं ना, बेबाक तो बोल सकते हैं, लेकिन थोड़े से निडर से थे। तो दोनों की ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें थी। एक ये था कि डरते नहीं थे, दूसरा फिक्र पाकिस्तान की बहुत थी। तो हम कहते थे किन की चीज़ों से बात नहीं होती, उन पे करेंगे बात। लड़कियां डांस पार्टी में जाती हैं, इसकी बात क्यों नहीं होती, हम करेंगे इसकी बात। हमने खुद देखा, हम डांस पार्टी में लड़की मिनी स्कर्ट पहने घूम रही है, एक नहीं 6 लड़कियां घूम रही मिनी स्कर्ट। पाकिस्तान कल्चर ही नहीं है, हालांकि हमें पसंद आ रहा है, हाँ, लेकिन हम वहाँ पर, तो ये या तो ये कॉमन करो या फिर इसको रोको, यू नो। तो हम इस पर ना डिबेट स्टार्ट करने के बहुत शौकीन थे, और फितने के तौर पर नहीं, बिकॉज वी बिलीव दोनों, वी बोथ बिलीव्ड कि यार इस पर बात करेंगे तो बात होएगी तो चेंज आएगा। बात ही नहीं हो रही तो चेंज कैसा आएगा? तो ये हमारा एक मौक़िफ़ था, और बहुत अरसे से था, ये रेडियो शो से बहुत पहले से। मैं मानी टीपू सलमा गाड़ी में जा रहे हैं, तो टीपू मानी ने बात छेड़ दी, कोई शिया सुन्नी पे बात छेड़ दी, एमकेएम पे बात छेड़ दी, क्रिकेट में वसीम अकरम ने बेहतर बॉलिंग की या वकायत ने बेहतर, उस पर बात शुरू करी। तो वो एक होता था। तो मैं और मानी भर लगे थे, टीपू बीच में अपना कोई सर पकड़े बैठी थी कि पागल शुरू हो गए दोबारा, अभी क्या बकवास करें। तो हमारा ये था, जब रेडियो शो की ऑफ़र आई, मानी को आई कि आप रेडियो शो करें, अभी चैनल स्टार्ट नहीं हुआ, हमारी टेस्ट ट्रांसमिशन है। ओके। तो अच्छा, मुझे ये टर्मिनोलॉजीज़ और ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त है टेक्निकल की। टेस्ट ट्रांसमिशन क्या होती है, चैनल का मतलब क्या है, रेडियो स्टेशन का मतलब क्या है, बिकॉज मैं इतनी प्रोग्रामिंग कर चुका था पीछे, तो मेरा काम तो टीवी पर आना था ही नहीं, मेरा असल काम तो कैमरे के पीछे था। तो मुझे तो चीज़ें समझ में आती थी कि कैसे सिस्टम रन कैसे होता है।
तो इसको ऑफर है कि इसका टेस्ट ट्रांसमिशन है तो आप एक टेस्ट शो कर लें। तो मैंने कहा मैं और असफर करेंगे। तो उसने कहा कि हाँ आप असफर को भी ले आए, बिकॉज दे ऑल न्यू सब्सिडी की टीम है, उसमें असफर भी आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने भी ऑफर किया कि टीपू को भी ले आए। तो मैंने रोका, मैंने कहा नहीं 2 लोग करेंगे ये शो, इसमें 3 बिट बैठ जाएंगे तो खप मच जाएगी। तो 2 लोग करेंगे और हम दोनों बोलते बहुत तेज़ हैं और उसमें तीसरा बंदा वैसे ही फिट नहीं होगा। तो एंड आई थॉट कि इसको करना चाहिए इसलिए बिकॉज टेस्ट ट्रांसमिशन है, बहुत सारी बातें बोल के कट लेंगे, क्योंकि टेस्ट के बाद तो ऑनर जब जाएगा तो सेंसरशिप आ जाएगी। टेस्ट में इतनी सेंसरशिप होती ही नहीं है, होती है लेकिन बहुत लीमिट होती है। वो चैनल लोग सुन सकते होते हैं लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी अनाउंस नहीं हुई होती। तो जिसने लगाया तो मिल गया तो लोगों ने सुनना शुरू कर दिया। आई थॉट कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है टू एक्सरसाइज एन एक्सपेरिमेंट। तो हमने पहला शो ये किया कि जब आप मशहूर होते हैं तो आप कैसा फील करते हैं, और जब आपके सामने आपसे ज़्यादा मशहूर आदमी आया तो क्या होता है, ठीक है। तो कितने इनसिक्योर होते हैं स्टार्स, क्योंकि हम लोग नए नए स्टार बने थे, नए नए हम रोडों पे लोग हमें मुड़ के बातें कर रहे थे हमसे, ऑटोग्राफ दे रहे थे। ऑटोग्राफ। तो एकदम से होता है हमारे साथ अक्सर ये हुआ कि हम अपना कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सामने से अली अजमत आ गया तो हम तो जूता हो गया ना, फिर उसके हम तो वो हो गया कि लोग अरे अरे ये एकदम से लोग मुड़ गए। हम कह रहे अरे यार हमारा तो बड़ा सीन था, एकदम से सीन ही खत्म हो गया, यू नो। तो ये होता था, आतिफ असलम आ गया कभी कोई, यू नो, तो आप कहते हैं भाई हमारा कोई सीन नहीं है यार। तो उस पर हमने शो किया, द रियलिटी ऑफ अस, हमने उस पर शो किया। वो शो पे एकदम से हाइप आई, क्या है तो बड़ा ज़बरदस्त शो है। तो उन्होंने हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी कि आप हम हफ्ते में 4 दिन करें। हमें तो 4 दिन में तो हमें तो 4 दिन में बैंक लूट लिया। हमने 4 दिन में कौन सा टॉपिक नहीं किया। अब हमें एक उससे अंदाज़ा हो गया कि ठीक है हम कहाँ तक खेल सकते हैं। फिर हमने एक एमकेएम पे टॉपिक कर दिया, फिर हमने एक आहिस्ता आहिस्ता किसी और चीज़ पे कर दिया, फिर हमने वो वाले टॉपिक भी किए कि हॉरर पे हमने टॉपिक किया कि अगर किसी ने खुद अपनी आंखों से देखा है जिन भूत या कुछ तो आए, फ़ोन करे वरना ना करे। बहुत आए और आपने बहुत लोगों की हमने ठीक-ठाक टेक ली। बेइज्जती की। हमारे ठीक-ठाक चाचा के बेइज्जती की भाई आपने। के छोटे देवर ने देखा तो नहीं, उसने देखा तो कितने हमने को तो देखा। फोन भी काटा है आपने, मुझे याद है। अब हमने ये भी नया तूने स्टार्ट देखा किया नहीं, था। तूने नहीं देखा। खुदा हाफिज़। काट। हमने एक नई चीज़ स्टार्ट की थी, वो बड़ी ज़बरदस्ती के हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरी अम्मी से बात नहीं करनी, काटा, फ़ोन कर दिया। अच्छा, वो हमने भी स्टार्ट किया था कि तारीफ़ें करेंगे, हम तारीफ़ नहीं करें, तारीफ़ करेंगे तो फ़ोन ना करें, या तो बुराई करें या मुद्दे पे आए। एंटरटेनमेंट नहीं है ना, वरना अगर तारीफ़ें करने सुनने के लिए बैठा हूँ मैं अपनी रेडियो स्टेशन, तो मैं एक बंदे का टाइम है, मैं ज़ाया कर रहा हूँ, बाकी लोग सुन रहे हैं, वो टाइम ज़ाया, सारे बहुत अच्छे हैं आप, आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है आप, यार इससे क्या हो रहा है, तो टॉपिक पे बात कर, टाइम वेस्ट ना कर, दस्ती और निकल आगे। और आगे लाइन लगी हुई है, वो लाइटें जल रही हैं, लाइन से लाइटें होती थी, सब जलती थी, हर वक्त फ़ोन, हम लोग भी रेडियो स्टेशन में आए नहीं है कि वो लाइटें यूँ होना शुरू हो गई कि अब ये फ़ोन आ रहे हैं। शो, अच्छा मैंने एक और बड़े मज़े की चीज़ की थी कि उन्होंने हमें शो का टाइम ऑफर किया था 10 बजे का रात का, और उन्होंने कहा था ये हमारा लेट नाइट शो 10 बजे का होता है। मैंने कहा नहीं, ये शो होगा 12 बजे का। उन्होंने कहा 12 बजे तो गज़ल टाइम होता है, और मैं कहा नहीं, हम 12 बजे करेंगे, बिकॉज यूथ की फ्रीडम स्टार्ट ही 12 बजे होती है। जो अम्मा अब्बा सो गए, टीवी का रिमोट भी अपने पास है, फ्रिज भी मेरे पास है, कंबल ही मेरा है, एसी मेरा है, तो मैंने कहा उस वक्त जो है ना यूथ हेडफोन लगा के फ़ोन पे सुनेगी और वो उनको मज़ा है, और एग्जैक्टली वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। तो यूथ की 12 से 2 रोज़ 2 घंटे का शो करना, इतना कंटेंट करना आसान नहीं था। मुझे इतना मैं बोल रहा हूँ, उससे अंदाज़ा हो गया होगा कि कंटेंट करना इतना मुश्किल भी नहीं है। बहुत। आपने चरस पे भी एक टॉपिक किया था। हाँ, चरस पे किया था। चरस पी के लोग ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। लोग कहते थे जनरली, परसेप्शन ये थी कि चरस पी के आप बहुत गिटार बजाएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे, पेंटिंग करेंगे तो पता नहीं क्या फतून कर देंगे, ये करेंगे तो वो हो जाएगा। मेरा मौक़िफ़ था बुलशिट, क्या बातें कर रहे हो, चरस पी के कोई बनाओगे अच्छा बनेगा। अच्छा, तो जो बाकी लोग चरस नहीं पीते वो वो कैसे काम कर रहे हैं, अच्छा तो क्या सबको चरस बनाना शुरू कर दें हम, ये क्या बात हुई, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो उस पर मैंने एक शो किया था, और हमने कहा जो चरस पीते हैं वो फ़ोन करें, वही फ़ोन करें। बस बहुत लोगों ने लड़कियों ने फ़ोन किया, मैं तो पीती हूँ नाम नहीं बता रही थी कि ना बताए। एक बंदे ने आवाज़ बदल के फ़ोन किया, हेलो हाँ मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, क्यों भाई, अगर मैं ऊँचा बोलूँगा मेरी आवाज़ पहचान लेंगे लोग, तो इस तरह बोलने में आवाज़ नहीं पहचानते। हाँ हेलो मैं चरस पीता हूँ, हाँ मैं बात पीता हूँ, नहीं वो गलत बात है, क्रिएटिव तो हो जाते हैं, नहीं होता है, वो बहस भी कर रहा है उसमें, मैं पहले बोल तो ले, ऊँचा तो बोल ले, डर भी रहे, तो बड़ा शुगल था उसमें। मैंने बहुत लोगों का, लेकिन आपने मजाक भी उड़ाया, बहुत फ़ोन कॉल्स का आपने ठीक ठाक गेम भी बजाया, जिन लोग खास तौर पे इस तरह की जो डरी हुई फ़ोन कॉल आती थी। उफ। इसमें एक आंटी, एक दिन मानी और मैंने क्या किया, हम गाड़ी में जा रहे थे शो करने, तो मैं कहा मानी आज हराईपन करते हैं, कहते क्या, मैं कहा आज पड्डा कर लेते हैं।
हमने कहा फड्डा कर लेते हैं शो में। हमने प्लान किया, हम गए जस्ट टू टेस्ट के। एक हमने ये ड्रामा किया था जो बहुत हिट हुआ था, उसमें प्रॉब्लम हो गई थी। हमने फड्डा किया, मैं हंस रहा था, मैं माइक पे हाथ रख के हंस रहा था कि मुझे हंसी, एक्टिंग खराब कर रहा था मैं। तो मानी अच्छी एक्टिंग कर रहा था कि क्या तुम्हारा मुझे बोलने देता नहीं है, वही बात कर देता है। मैं कह रहा हूँ हाँ तू भी नहीं बोल देता मुझे हंसी रोक रोक के मैं कर रहा था माइक पे हाथ रख के। और वो फिर फड्डा कर लिया हमने, फुल ऑन फड्डा कर लिया। शो में फुल फड्डा हो गया। अब लोगों को तो खाली आवाज़ आ रही है, वो पिक्चर कर रहे हैं कि यहाँ पर चाकू छुरियाँ निकल आई होंगी और सब हो गया होगा। हम लोग बाद में तालियां मार के हंस रहे हैं। और फिर बीच में उसको बोलता था, मैं जो सामने रिकॉर्डिंग इंजीनियर था उसको मैंने कहा बीच में म्यूजिक व्यूजिक ऑन कर दे, हमारी आवाज़ें काट दे एकदम से, पता नहीं मार कुटाई हो गई हो, बकवासी कर। मैंने माइक गिरा दिया, उसे ठक करके म्यूजिक ऑन कर दिया और वो सब कुछ हिल गया। अब लोग जो सुन रहे हैं उनको लगा पता नहीं बलवा हो गया है, फड्डा हो गया है सोमानी का। हमने कहा वेट 30 सेकंड वेट 30 सेकंड वेट किया। मैंने कहा वापस और फिर बिल्कुल नॉर्मल, ओके सॉरी ये ऑन एंड नहीं होना चाहिए था और बदतमीजी हो गई है और मानी आई एम सॉरी मैन, ये हो जाता है। देखें यंग है ना तो इसलिए हो जाता है। इस तरह की कहानी बना के फिर मानी को नहीं, मैं दोबारा मैंने दोबारा फड्डा किया। हमने 3-4 बार किया शो में, और बीच शो में विदिन 1.5 घंटा फड्डा किया। आधे घंटे पहले आधे घंटे पहले मैं उठ के चला गया, मानी चला गया और गाड़ी में तालियां मार के हंस रहे हैं। बड़ा हमने लोगों के जज्बात से खेला। बच्चे हैं ना, स्टूपिड है, पता नहीं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। हमें रेडियो स्टेशन से फ़ोन आया कि एक खातून का फ़ोन आया, वो कह रही है फिनाइल पीने वाली हूँ, तुम लोग वापस स्टेशन आओ। ऑडियंस वहीं बैठी हुई है, वापस स्टेशन आओ। फिनाइल की लेके खड़ी हुई है बोतल, वो कह रही है मैं तो पी के मर जाऊंगी। इनसे बोला भाई कौन पाकिस्तानी अवाम है, कौन लोग हैं, ये मजाक। हमने तो ऐसी फिर आके मायने भाई सॉरी वॉरी पप्पियों की आवाज़ें आई लव यू मानी ये करके हमने किया, वह गन मचाई और फिर उसको आंटी को हंसाया वसाया, उनको फ़ोन पे दिया और रो रही है। कट टू 20 years later. Okay, cut to 20 years later, same auntie meets me somewhere or Mani somewhere, meets me somewhere at some shoot, random shoot. वहाँ मैं शायद इंटरव्यू देने आया हुआ था, कुछ करने, ईद का शो था, क्या था। आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं रेडियो पे शो करती हूँ। अच्छा रेडियो शो करती हैं आप भी आरजे? हाँ मैं आरजे हूँ। तो तुम लोगों ने याद है फिनाइल पीने वाले, मैं वो फिनाइल पीने वाली आंटी हूँ। वो आरजे बन गई आज। अगर सुन रही है तुमको पता होगा वो कौन है। वो आरजे बन गई हैं आज, वो रेडियो शो करती हैं कोई। तो मैं पूछा कि कैसे बन गई आप, तो फिनाइल पी रही थी। उन्होंने कहा तुम लोगों को देख सुन के बन गई, अगर तुम जैसे घामड़ बन सकते तो मैं बन सकती हूँ। बात तो गलत नहीं है यार, अगर हम जैसे लोग। But she was your fan at She was a that fan, at that point time she in was fan. time. Yeah. Obviously बहुत प्यार करते थे लोग उस वक्त। बहुत प्यार तो करते ये थे, तो मुझे people loved us, people loved us. we will But it was one of its kind though. अच्छी बात क्या हुई कि सबसेटे चलता था, रेडियो शो चलता था, दोनों अपने नौयत की बिल्कुल यूनिक चीज़ें थी। तो एक स्टैम्प सा लग गया कि जब भी काम करते हैं डिफरेंट करते हैं। और वो मेरा मौक़िफ़ भी था कि मैं आपसे एक बार मेरी बात हुई थी, मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे याद है कि मैंने रैंडमली रेडियो में स्विच कर रहा था और वही प्रोग्रामिंग चल रही थी, कहीं गाना आ रहा था, कहीं इंडियन गाना आ रहा था, कहीं एक कन्वेंशनल तरीके से एक आरजे बात कर रहा था। और मुझे याद है एकदम जैसे ही वो आप लोगों के शो पे लगा, मेरे पास वो वाला रेडियो हाँ था। वो बटन हाँ नहीं वो वाला जो नहीं घुमाना पड़ता डायल, था, अच्छा डायल वो वाला घुमाना, हाँ वाला डायल वाला। और मुझे याद है जैसे फ्रीक्वेंसी, तो मुझे लगा दो लोग बहुत तेजी से बातें कर रहे हैं, अबे ये कर ले वो कर ले वो कर ले, अच्छा नहीं मुझे नहीं पता अबे, और आवाज़ आ रही है, ताली मार रहे हैं एक दूसरे। इट टुक मी पूरा टाइम 1-1.5 घंटा अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये फॉर्मेट नहीं था कोई। रेडियो तो ये था ना कि रेडियो पता है कैसा था, व्हेन वी जॉइंड रेडियो वाज लाइक दिस के अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात सामाइन, आज का शो हमारा जो इस पे हम बात करेंगे वो है औरतों के मसाइल, घरेलू मसाइल घरों में। इतनी पेस थी उसकी। अब यहाँ से जब हम दो आए, प्यार में जब दिल टूटता है तो कैसा लगता है। हम तो फरारी थे ऑल्टो के सामने, हम तो लोगों ने कहा कौन है ये, इनको तो रोको, अपने रुके कहीं बाहर। तो उस वक्त जब आप चलें, आप पर्सनली एज एन ह्यूमन बीइंग थोड़े से डिफरेंट हैं, आपको पता है कि मैं कन्वेंशनल ड्रामा ना लिख सकता हूँ ना बना सकता हूँ और इस तरह की चीज़ें नहीं करूँगा, मैं रेडियो पे भी जाऊँगा कुछ अलग करूँगा। लेकिन अगेन एक इंसान को चीज़ समझने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, डायरेक्शन करने के लिए, रेडियो शो पे जाने के लिए एक फॉर्मेट तो जहन में बनाना पड़ता है ना कि यार ये बिगिनिंग मिडिल एंड होगी, इस तरह बात करेंगे। क्या सोचा क्या था आप दोनों ने कि यार अपन 10 मिनट बातें करेंगे फिर थक जाएंगे ना, ये तो सोचा होगा। तो फिर नहीं, उसमें होता क्या था कि हम दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स थी। लाइक मेरे पास जो स्ट्रेंथ थी वो मेरी समझने जो मैं सोचता हूँ उसको अल्फाजों में डाल के लोगों को कोई अनयूजुअल चीज़ बता देना। मेरा एक तरीके से स्ट्रेंथ ये थी कि जैसे मैंने बोला कि अगर आप आपको काम, जो आप काम पे सुबह जाएंगे, अभी आप शो सुन रहे हैं,
सुबह पे आप काम पे जाएंगे और आप शायद लेट भी हो सकते हैं। अगर आप सुबह काम पे जा रहे हैं और आपको मज़ा नहीं आ रहा उस काम पे, तो मैं कहता हूँ जॉब छोड़ें, गेट योरसेल्फ फायर्ड, लीव द जॉब इसी वक्त। क्या ज़रूरत है आपको जाने की अगर आपको मज़ा ही नहीं आ रहा? वो काम कर क्यों नहीं, मज़ा नहीं। अब ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैंने ऐसी एडवाइस की जो एक तरीके से अच्छी भी है लेकिन है थोड़ी सी खतरनाक। मानी की स्ट्रेंथ थी कि इसी बात को फनी तरीके से बोलना उसकी अपनी स्ट्रेंथ थी। वो चीज़ों को किसी भी चीज़ को फनी कर सकता था। वो उसमें आवाज़ बना के चीज़ें करके कुछ भी करके ही वुड मेक इट फनी। अच्छू मेरे से मिलके क्या फ़ायदा, इससे बेहतर रज्जू रानी मासी वाली नौकरी कर ले, रज्जू आएगी सुबह उसको देखने झाड़ू लगाते हुए मज़ा आएगा। वो उस तरह घुमा गेट, वो उसको वहाँ घुमाया था कि आप घर पे रहेंगे तो मासी को देखने का मौका मिल जाएगा, आप जाए नहीं जॉब पे। Something, I don't know, I'm just saying, you know, he would say something unusual. So ये हमारी strengths थी। So I would say something, तो मानिए कि वो भी बात होती थी अकल की, but he would give it a funny ring. वो उसको exaggerate अच्छा करते थे। वो अच्छा करते थे। He would make it a funny, like मैं उसको बोलता, मैं funny तरीके से नहीं, मैं बोलता था ऐसा तरीके से कि समझ में आ जाए यार, youngsters से बात कर रहे हैं, ये छोटे दिमाग है, young है, इनके experiences वो नहीं है जो मेरे मानी के हैं, तो at least we can give them something to look forward to. Yeah, if we can do it. मुझे नहीं पता था कि मैं टीवी पे आके आ जाऊंगा या मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा, या तो मैंने तो कर लिया ना यार, आप भी कर सकते हैं। आप बैंक में नौकरी क्यों कर रहे हैं अगर आपको टेक्सटाइल डिजाइनर बनना है? टेक्सटाइल डिजाइनर बने, घबराने की क्या बात, डरने की क्या बात है? ये कैसा मुल्क है, लोग डर जाते हैं, डरते पहले हैं, सोचते बाद में हैं। काम और फिर जिंदगी भर बोलते हैं यार मैं असल में चाह रहा था कि मैं हीरो बन जाऊं, लेकिन आपने ट्राई नहीं किया। एक तो आधी कौम को क्रिकेटर बनना है और आधी कौम को हीरो बनना है। हीरो मुझे लगता है बाकी कौन को सिंगर बनना है। अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हीरो सिंगर उस टाइम पे सिंगर और क्रिकेटर्स दो ही आप देखिए। सिंगर का मतलब ये भी होता है कि अगर आमिर सलीम ने छन्नों की आंख में गाया होता तो हिट नहीं होता। सही है। हाँ, हीरो बनना है ना उन्होंने। सही है। हाँ, सिंगर भी हीरो बनना है। ऐसा सिंगर नहीं बनना जिसको सिंगर नहीं बनना, गाना गाने का शौक नहीं है उनको, लड़कियां देखें उनको वो शौक है। गेट इट? मसला यहाँ पर ये है। और अब तो नया ट्रेंड आया कि लड़कियों को हीरोइन बनना है। हर लड़की देख रही है कि एक से एक मासी खड़ी हुई टीवी पे हीरोइन बन गई है, तो मैं क्यों नहीं, तो उनको मैं भी बन सकती हूँ। तो अब ये नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया। सबसे ख़तरनाक एपिसोड कौन सा गया? जहाँ तक मुझे याद है आप लोगों को कुछ थ्रेड्स भी आई हैं, एक आध बार ये भी कोई हमले की बातें भी हमने सुनी हैं। हमने बहुत टॉपिक्स छेड़े, बट आई वुड ऑलवेज अवॉइड रिलीजन। आई वुड से कि इस पे बात नहीं करनी, और मेरा ये होता था कि नहीं करनी बात। तो मानी ने एक दिन वाकई ही एक किसी मौलाना साहब का बयान आया और मानी ने उस पर बहुत ही कड़वी कोई बात, जो कि गलत भी नहीं थी एक तरीके से, सही है, लेकिन बोलने की नहीं थी। और उसमें होता क्या है कि आप अगर सही भी बोल रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसको सही नहीं मान रहे, तो आप ना बोलें। उनके लिए तो वो सही है ना, आपको आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और, उनका वो कुछ और है, तो आप उसमें क्यों पढ़ रहे हैं बहस में? उसने बोल दी, एंड दैट वाज द एंड ऑफ वन ऑफ आवर शोज। आई शुड टेल यू दैट हमने स्टार्ट किया एक स्टेशन से, हमने वहाँ पर 1 साल शो किया, फिर बैन कर दिया गया 96 फिर बैन हो गए हम, मतलब कि कहीं नहीं आ सकते असरमानी। लेकिन एक चैनल ने 103 ने बीड़ा उठाया कि नहीं यार वापस इनको ऑन करो। उसने पैमरा से बात की है, किया वो किया, फिर दोबारा अपने पास। आप पैमरा से बैन हो गए थे? हाँ, और 3 बार फिर हम लोग अंडर उसमें भी रहे, ऑब्जर्वेशन भी रहे कि इनका शो, हमारा शो सुना जाता था कि अगर इस तरह का हम पे नज़र थी कि अगर असरमानी का शो चल रहा है 103 पे, और पैमरा ने कहा था अगर हमें लगेगा ना कि ये इन्होंने अभी पिछले मिनट को गलत बात की है तो शो बंद हो जाएगा और फिर नहीं चलेगा, हम उसी को बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे बटन उसका। तो उन्होंने ये कहा था, तो हमें ये भी हुआ कि इतनी बार कि हम शो कर रहे हैं तो हमें मैसेजेस आ रहे हैं पर्सनल फोन पे, आपके शो पे म्यूजिक चल रहा है, आवाज़ नहीं आ रही। आप तो बातें कर रहे हैं यार, आवाज़ क्यों नहीं आ रही? तो बच्ची को फ़ोन करें, ओए क्या हुआ, क्या आवाज़ आ रही? वो कह रही नहीं, आवाज़ ही नहीं आ रही, बस म्यूजिक चल रहा है, 103 का टाइटल म्यूजिक चल रहा है। सर ये तो आवाज़ ही नहीं, कहते हैं बेटा ये सेंसर हो रहा है वहाँ पर, तुम लोग क्या बातें कर, क्या टॉपिक लेके बैठ गए, क्या कर? कौन सा शो था पता है आपको, याद है? यार उस एक दफ़ा नहीं हुआ, ये बहुत बार हुआ। ओके, बहुत सारे शोज़ में हुआ। भाई स्टार्ट कर रहे हैं बात, हमने फॉर एग्जांपल स्टार्ट की कि हमें शलवार कमीज क्यों पहने, ये टॉपिक है फॉर एग्जांपल। अब बात तो ये हो रही है, तो लेकिन आप निकल गए कहीं और, रिलीजन, पतली गली में, हाँ कल्चर में गलत जगह चले गए, तो उसने अब बंद करो फौरन। ये तो मेरी बचपन की बहुत सारी गुत्थियां आज सुलझ रही हैं। कितनी बार हुआ है ये? हाँ, बहुत बार हुआ है कि म्यूजिक चल रहा है, हम मैं तो आप लोगों को नहीं जानता, मैं तो पूरी रात परेशान रहा कि हुआ क्या है, शो कहाँ गायब हो गया बीच में। बट दिस आर लाइक यू नो, ये हो रहा था। और उस वक्त एक्चुअली यार हमारे जो मीडिया इंडस्ट्री थी वो इन्फेंसी में थी ना, अभी उसके कोई रूल्स सेट नहीं हुए थे, पैमरा भी नया बना था,
कोई रूल सेट नहीं थे रेडियो के, कोई रूल सेट टीवी के नहीं थे, एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, और एक्सपेरिमेंटेशन बहुत हो रही थी, तो हम भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो चीज़ें। तो उसमें कहीं कहीं पे लूप होल्स होते हैं, गैप्स होते हैं, तो हम उन गैप्स में खेल रहे थे कि ये खेल के देखते हैं, निकल गया तो निकल गया, चल गया चल गया। 103 से फिर आगे आप एक और स्टेशन पे गए थे, हाँ 105 पे गए थे फिर। वहाँ आप कितने टाइम गए फिर? वहाँ भी कोई 2-3 महीने में निकाल दिए गए। हम बड़े फायर हुए ना जगह जगह से, फिर हमने कोई बात कर दी, फिर निकाल दिया, फिर दोबारा 103 ने बुला लिया हमें, ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापस चले गए हम। वहाँ गए तो हमने एक दिन बोल दिया कि हमें पैसे तो मिलते नहीं हैं, हम यहाँ क्यों काम करें। हाँ, ये आप बहुत बोलते थे। हाँ हमें पैसे हाँ, नहीं मिल ये रहे, आप हमने ऑन एयर कहा, आप लोगों ने कितनी बार बोला कि हमें पैसे नहीं पैसे नहीं मिल मिल रहे, हम क्यों करें यहाँ काम। तो हाँ। आज अगर हमने, ठीक है हमारा लास्ट शो है, हम ये बता रहे हैं जी चैनल के मालिकान को कि पैसे नहीं मिलेंगे तो हम जा रहे हैं। तो हमें कोई फ़ोन आया अगले 10 मिनट में कि हम पैसे दे रहे हैं आपको, और ये वो 10 मिनट हो गए, मानी उठो बंद करो शो, बीच में चले गए उठ के। ओके, तो फिर निकाल दिया मैं कि यार आप लोग तो चैनल की बेइज्जती कर रहे हो, क्या पागल तो नहीं है भाई, पैसे भी तो नहीं दे रहे आप जी, ये तो गलत है ना यार। तो हमने इस तरह रिबेलियस एटीट्यूड के साथ काम किया, बट ये रेडियो शो था हमारा, बिकॉज दिस वाज नॉट आवर प्राइमरी जॉब, राइट। सबसेटर सब हिट चल रहा था, सबसेटर बहुत भी अच्छा हिट चल था रहा मेरा तो, और बहुत सारा काम चल रहा था, मानी का बहुत सारा काम चल रहा था। तो बिकॉज यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम समवेयर एल्स, तो हम रेडियो को इस तरह ट्रीट करते थे कि अरे यहाँ तो कुछ ही बोल दो। अगर हमारा लाइवलीहुड ये होता, रेडियो होता, तो हम कभी ना ऐसी बातें करते। हमला हुआ कभी, कोई अटैक हुआ, कोई सचमुच आया सामने? वो हमने बात की एमकेएम के ऊपर, हमने कोई बात की बड़ी ज़बरदस्त, और हमने उस पर काफ़ी बड़ा स्टांस ले लिया एक, और वो हमने लिया कि यूथ को ख़राब कर रहे हैं, मर्डर्स कर देते हैं, और पता नहीं इस तरह की बेशुमार बातें की। और फिर ये हुआ कि हमें बुलाया गया जामिया कराची के शो है, वहाँ आ जाओ। तो मैं मानी वहाँ गए, और हमने एक तो एमकेएम की बहुत सारी बुराइयाँ की पहले, फिर हमें इनवाइट भी किया, इतने बड़े दिल था एमकेएम का, उन्होंने बुलाया, उनकी यूथ विंग ने बोला कि आ जाए हमारे कराची यूनिवर्सिटी आए, वहाँ पर एक कोई पता नहीं फेयरवेल हो रहा है, तो आप लोग आके होस्ट कर दें उसको। तो जब हम जाते थे जामिया कराची तो बड़ी प्रोटोकॉल होती थी, बहुत हैवी प्रोटोकॉल होती थी हमारी। तो वहाँ पर गेट से लोग मिल जाते थे कि असुर भाई, मानी भाई, एक अजीब खप होती थी ना। तो हम आते थे अंदर, तो एक दफ़ा हम अंदर गए वहाँ पर, तो 3rd या 4th शो था हमारा, हर साल हमें 3-4 शो मिलते थे वहाँ पर। तो इस बार जब हम गए तो उसके बिल्कुल सामने एक टेंट यहाँ लगा हुआ था, एक टेंट वहाँ लगा हुआ था। तो हम जब गाड़ी की प्रोटोकॉल हुई तो हम समझे कि एमकेएम वालों की प्रोटोकॉल है, हम साथ में चले गए, गाड़ी राइट मोड़ गए, लेफ्ट मोड़ के गाड़ी पार्क कर दी, हम उतर गए, हम चले टेंट में चले गए। देखा बाहर फड्डा शुरू हो गया, तो हमने कहा ये फड्डा हो रहा है, हमें क्या पता फड्डा हो रहा है। हम चले गए, लोगों ने कहा यहाँ आ जाए भाई, यहाँ आ जाए करते करते हमें ले गए। जब आगे पहुँचा पता चला कि ये एमकेएम का स्टॉल नहीं है, ये वो नहीं है टेंट, ये फेयरवेल जमात इस्लामी वालों का हो रहा है। तो ये हमें उन्होंने गेट से हजा करके यहाँ ले आए हैं, और कह रहे हैं आप हमारे पास करें ना शो। तो एमकेएम वाले कह रहे हैं इन्वाइट तो हमने किया है, तो वो तप रहे हैं, एपीएमएस एमकेएम वाले तप रहे हैं कि इनको यहाँ लेकर आओ। फिर वो फड्डा हो गया बाहर, वो कह रहे हैं हम क्यों भेजें, और हम खड़े हुए हैं कि हम कहाँ जाएँ ये लड़ ले पहले, हमें वहाँ जाना है। तो हमने कहा हम दोनों शोज कर दें, यहाँ भी करेंगे। उन्होंने कहा नहीं आप हमारे पास करेंगे, और ये फड्डा शुरू हो गया। तो वो शो अजीब सा हो गया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से लड़ बढ़ के वहाँ पहुँचे, वहाँ शो किया, फिर इनको खुश करने के लिए इनके पास भी आए, यहाँ पर कुछ लोगों को हंसाया, शो किया, अजीब बैलेंस करना। लेकिन उससे क्या हुआ, ये भी नाराज़ हो गया, वो भी नाराज़ हो गया हमसे। तो एक फड्डा एमकेएम का, वो जमात इस्लामी का, और वहीं हो गया था, उसमें कराची यूनिवर्सिटी में ही हो गया था। तो वो एक अजीब सा था हमारे लिए, और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, निकले कैसे, गाड़ियों में पत्थर डंडे वंडे ना मार दे, कुछ ना कोई ड्रामा कुछ भी हो जाए कि तंग करने के लिए, ऐसी कुछ करने के लिए। तो वो था कि जब निकल भी जाना है यहाँ से तो कैसे शराफत से निकल जाए। तो वो इस तरह क्या करते हैं, वहीं रेडियो शो पे लोग आ गए थे मारने के लिए एक दफ़ा। उससे पता नहीं माई ने क्या कहा था, हमने क्या बात की थी, वी डिड समथिंग। ओह हाँ, जब ये सब ड्रामा हुआ ना एमकेएम वाले का, तो हमने एग्जैक्टली पूरा वाकया आके हमने सुना दिया रेडियो पे सुना दिया, हमने सुना दिया रेडियो पे सुना दिया। तो उस पर तो सबको आग लगी, स्पेशली एमकेएम वालों को बहुत आग लगी। यार आप हमारी बुराइयाँ कर रहे बैठे रेडियो पे, एक तो प्यार से बुला रहे हैं आपको, एक तो आपने बुराइयाँ की, हमने माफ़ करके आपने बुला दिया, अब आप उस पूरे वाकये को सुना रहे हैं कि कितने मिसमैनेज्ड हैं हम, और ये बता रहे हैं आप। हालांकि मिसमैनेजमेंट की बात हमने नहीं ऐसी, लेकिन वो बात गलत थी ना, वो हमें वो नहीं करनी चाहिए थी। हम तो वो थे ना सच के पैकर, तो हम सच बोलेंगे, अमन की फाख्ता है हम, तो पौका अमन, दो तो फड्डे भी करवा के आ रहे थे। तो खैर वो हो गया ड्रामा, उन्होंने गाड़ी में रोका वोका, उन्होंने कहा कि ये, तो हम लोग उस दिन शो से चले गए, तो पीछे गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ गई हमें उठाने के लिए। तो इत्तेफाक से हम शो से जल्दी निकल गए थे, तो हम चले गए थे घर।
तो पीछे से गाड़ियाँ आ गई ऐसे, यहाँ पर रात के 2 बजे शो ख़त्म करें तो मैं 150 पे निकल जाऊँ या 145 पे निकल जाऊँ। और जब मैं गाड़ी चला जाऊँ तो उनको पता है 2 बजे लड़के नीचे आ जाएंगे, तो 2 बजे रेडी खड़े हुए थे। और हम तो थे ही नहीं, इत्तेफाक से अल्लाह मैंने बचा लिया, हम जल्दी चले गए थे। तो वो लड़के आए चौकीदार से पूछा, उन्होंने कहा किनका, उनका वेट, 2 का वेट कर रहे हैं, वो तो कब के चले गए। उन्होंने कहा हम लेट हो गए। चौकीदार को भी पता है। हाँ उसको पता कि इन्हीं के लिए आए होंगे और किसके लिए आए होंगे यार को 2 बजे। तो वो लड़कों ने कहा अच्छा। तो हम जब नेक्स्ट डे पहुंचे शो करने तो चौकीदार ने नीचे से शुरू कर दिया, भाई आप बच गए कल, आप जल्दी निकल गए थे वरना तो गेम ऑफ था और आपको तो लड़के पिक करना थे। 3 गाड़ियाँ आई थी, बहुत लड़का आया था, तो हमने ऊपर गए शो करने के लिए, एग्जैक्टली ये बता दिया कि भाई गाड़ियाँ आई थी पिक करने हमें और लड़के पिक करने आए। तो फिर हमें फ़ोन आने शुरू हुए कि आप लोग अपना बताएं स्टेशन किधर है। हमने कहा शारा फैसल पे इधर है। कह रहे हम आ रहे हैं। और फिर हमने को देखा कि 200 लौंडा बाइकों पे, गाड़ियों में डंडे और गन्स और कि आप आए कोई पिक करने इनको, और नीचे खड़े हो गए आके बहुत खप। हमने जाके खड़ी देखा खड़ी से कि इतनी खलकत और लड़के फ़ोन कर रहे हैं, फिक्र नहीं करें हम खड़े हैं नीचे, आप टेंशन ना ले, आप शो करें अपना। और अरे इतनी प्रोटोकॉल चल रही है हमारी। आई मिस दैट टाइम। इट वाज क्रेजी though. It's crazy. उस टाइम पे कराची के लड़के भी ऐसे थे। इट्स नॉट जस्ट के असफर मानी अब शो नहीं कर रहे, और अगर उस वक्त का कल्चर भी था ये। उस वक्त कराची के लड़कों के पास मुझे लगता है वो टाइम, वो सेंसिटिवनेस थी उनमें कि वो किसी सेलिब्रिटी के पीछे जान देने को तैयार थे एक्चुअली, जिनका उन्हें लग रहा उनसे कनेक्शन है। I think what happened was that मुशर्रफ ने आते ही एक चीज़ की थी कि उसने एक स्लोगन बनाया सबसे पहले, पाकिस्तान यूथ को एक्टिवेट किया, नए नए चैनल स्प्रिंग अप किए, उसकी वजह से हम जैसे बहुत सारे नए लोग आ गए। आतिफ भी उनमें से एक है, नूरी उनमें से एक है। हम ज़रा इनकलाबी बात करते थे। फिर हम एक तरीके से जो MKM बोलता था बहुत ज़्यादा कि कराची हमारा है, तो हम भी बोलते थे कराची हमारा है। तो बहुत सारे नए यंग लड़के जो बिल्कुल यंग होते हैं, 19 साल 17-18 साल के, उनकी हम एक वो बन गए, आइकॉन से बन गए। उन्होंने हमें समझना शुरू कर दिया कि यार ये हमारे बॉयज़ हैं, इनको वी लुक अप टू देम। और हम बातें भी इनकलाबी करते थे। फिर हमारा ये भी था, मानिए मूव ऑन बहुत करते थे, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच गए, लेक्चर दे दिया, मुक्के बनवा दिए और बातें करवा दी, पाकिस्तान जिंदाबाद करवा दिया, और एक कैंपेन स्टार्ट कर दी, कैंपेन कराची के नाम से, कि शर्टों पे लिखो लव कराची। बिकॉज बिफोर दिस आई रिमेंबर किसी की गाड़ी पे सिर्फ तुम और मेरी जान सुनो और पता नहीं क्या क्या लिखा होता था, संजू बाबा, इंडियन चीज़ें लिखी होती थी। हमने बोला भाई ये सब मिटाओ, लिखो आई लव कराची, अपने शहर की तो पहले बात करो। तो हमने इतनी देखा, बच्चों के स्कूल बैग पे लिखा हुआ है आई लव कराची, किसी ने मोटरसाइकिल की सीट पे लिखा हुआ है, किसी ने गाड़ी पे पीछे लिखा हुआ है आई लव कराची, किसी ने टी शर्ट बनवाई। लोगों ने बहुत इस तरह काम किया। तो हमने वो एक कैंपेन स्टार्ट कर दी कॉल्ड कैंपेन कराची। तो उस कैंपेन कराची की वजह से एक बहुत बड़ी एक यूथ हमारे साथ जुड़ गई कि यार ये इनकी सुनो, ये अभी कुछ हमसे काम करवा रहे हैं मजे का। तो उनमें बहुत से लड़के ऐसे थे जो कहते हैं जान दे देंगे, आप बताएं क्या करना है। तो उसमें बड़े सारी चीज़ें हुई इस तरह की। फड्डे तो बहुत हुए, फड्डे इनफैक्ट बहुत हुए, मैं तो कम बता रहा हूँ। बट मानी इस्लामाबाद से कराची आ रहा था, उसका मुझे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से फ़ोन आया कि मुझे एक बंदा एयरपोर्ट पे है, मेरे साथ मुझे बहुत बदतमीजी कर रहा है और मुस्तकिल करे जा रहा है, और जहाँ मैं जा रहा हूँ सीट चेंज करता हूँ, फिर आके मेरे साथ बैठ जाता है और बाकायदा मुझे टच करता है और मुझे गाड़ी निकालता है। और मैं सिक्योरिटी को बोल चुका हूँ, और सिक्योरिटी के लिए छोड़े ना, फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी, फ्लाइट में बैठे हो जाए ना, छोड़े अभी क्या फड्डे वड्डे। तो कह रहा है मैं बाथरूम में लॉक कर लिया अपने आपको, वहाँ से फ़ोन कर रहा हूँ, वरना मैं मारूंगा उसको, बलवा होगा। और मैं नोन आदमी हूँ, फिर ये न्यूज़ बनेगी कि मानी ने किसी को मारा। मानी भाई फड्डे कर चुके हैं, मानी मार सकते हैं एक्चुअली। मानी मारता भी था और पिटता भी था, दोनों। तो ये जो बॉय था ये बहुत बदतमीजी कर रहा था मानी से, काफ़ी देर से कर रहा था। तो मैंने इसको लाइटली लिया। जब मानी कराची एयरपोर्ट पे एक जहाज़ लैंड हुआ, उसका फ़ोन ऑन हुआ, उसने दस्ती मुझे फ़ोन किया, उसने कहा असफर ये बंदा जहाज़ में भी मुझे तंग कर रहा है और अब मुझे नहीं पता ये निकलेगा बाहर और उसको कूटना है, मुझे नहीं पता। मानी का मीटर शॉर्ट हो गया। तो अब ऐसी कोई फ़ोन आता है तो आपको फिर दोस्ती जाग जाती है, कहता है यार ये क्या सीन है। तो मुझे लड़कों के नंबर थे फ़ोन में, मैंने किसी एक आध को, मौज़म या कोई भी बंदे का नाम था, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये फना सीन हो गया है। तो कहता है बॉस कहाँ मिलना है बताएं। मैंने कहा स्टार गेट पे आ जाओ, वहाँ पर गाड़ी इकट्ठी कर लेते हैं, अब तक मानी निकलेगा तो एयरपोर्ट पहुँच। यार हमने कोई तकरीबन 500 लौंडा एयरपोर्ट में अंदर कर दिया, सिक्योरिटी आ गई, ASF वाले आ गए, और हमने प्लेसिंग ऐसी की लड़कों की कि हमने एक को उस कोने में, एक को पार्किंग लॉट में, एक को वहाँ, एक को वहाँ, और मैं बस ऐसे खड़ा, मैं अकेला आया हूँ। और माई ने भंड मार दिया, माई ने भंड ही मारा। मैंने अच्छी प्लेसिंग की थी, लड़के छुपे हुए थे, नोबडी को टेल कि ये एयरपोर्ट में हमने हमारे लौंडे हैं। बहुत लौंडा लाया था मैं, बहुत लड़के आ गए थे। माई ने क्या किया, वो माई ने मुझे देख के ना, उसको पता नहीं क्या तैश आ गया, मानी के हाथ में बैग था, वो बंदा मानी से बात करता हुआ आ रहा था। अब मैं देख रहा हूँ मानी दूर से आ रहा है, उससे बंदा बात कर रहा है, वो वैसे से पास आ रहा है। माई ने मेरी तरफ देखा कि मैं आ गया हूँ, तो माई ने मुझे इशारा किया, मैंने कहा तू उसको बाहर ले एक बार।
माही ने पता नहीं क्या किया, उसे बैग उतारा, माही ने उसको मारा, उसने कुछ दी होगी गाली वाली, तो माही ने अपना बैग उतारा, उसको मारा, उसने बैग मारा ना तो भगदड़ मची। अब लड़का सब देख रहा था मानी को, जो आसपास के 30-40 थे वो तो फौरन भागे अंदर, और मानी का स्कफल होना शुरू हो गया वहां पर गेट के। अबे तू गेट से बाहर तो निकल आता ना एक बार, तो उसने अंदर ही कर दिया मानी एयरपोर्ट ने। सिक्योरिटी का। तो सिक्योरिटी आ गई और फिर बहुत लड़के हमारे कुछ पकड़े भी गए, वो एक खप मची, शोर शराबा हुआ, वो लड़के चीखते वीखते तो बहुत चीखते हैं फिर लड़के जो पार्किंग लॉट में थे उन्होंने खप मचाना शुरू कर दी, तो आवाज़ यहाँ भी आ रही है, वहाँ भी आ रही है, पार्किंग लॉट से भी आ रही है, मैकडॉनल्ड्स के पास भी एक अजीब खप हो गया, मतलब बदतमीजी मच गई, तूफान बदतमीजी एयरपोर्ट पे। तो केस वेस होना शुरू हो गया था, तो फिर फ़ोन छून हुए, यहाँ वहाँ बचाएं हमें, निकालें यहाँ से, कहाँ फंस गए। तो मेरी गाड़ी मानी को ले के हम निकले, 3 गाड़ी तो ऐसे निकली, पता नहीं कितना लौंडा अंदर फंसा। फिर हमें फ़ोन भी आया कि आपने लौंडों को छोड़ के चले गए। हमने कहा नहीं चले नहीं गए, हम वापस टारगेट पे खड़े हो गए हैं यार, वापस गाड़ियाँ इकट्ठी करो, कहाँ गए सारे। मेरा ख्याल था कोई 10 एक लौंडा आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, हल्का फुल्का बंदे को बोलेंगे क्या करो नहीं करो यार। वो तो इतना लड़का आना शुरू कर, तो बात फैलती है ना, SMS नहीं होता, SMS इसको पहुंचा उसको पहुंचा, पहुंचो में इतना लड़का पहुंच गया एयरपोर्ट पे कि खप हो गई। एयरपोर्ट के बाहर लोग खड़े हैं, एयरपोर्ट के अंदर लोग खड़े हैं, मुझे नहीं पता हमारे साथ कौन है कौन नहीं है। बहुत रश हमने इकट्ठा कर लिया था, अगर वो बंदा पकड़ा जाता ना, और उस बंदे को पता कैसे लेके गए हैं, ASF की सिक्योरिटी वाले अपने साथ लेके गए हैं उसको, बिकॉज उनको समझ में आया कि इतना लड़का समझ आ गया था कि ये नहीं, वो बिकॉज लड़के रश किए ना अंदर एयरपोर्ट की तरफ, रश किए, तो उन्होंने फौरन गेट पे सामने सिक्योरिटी वाले आ गए, उस बंदे को वापस वो एयरपोर्ट के अंदर ले गए, मानी को हमने बाहर खींच लिया, फिर वो बंदे को पीछे से बैक गेट से वो निकाल के सिक्योरिटी वाले उसकी गाड़ी में बिठा के ले गए कि जो लड़ना वड़ना है बाहर लड़ो, यहाँ से तो निकलो। इतना लड़का हमें कर दिया। तो इस तरह के एक दफ़ा नहीं हुआ, ये बहुत दफ़ा हमने किया। पॉर्न का कभी आपने सब्जेक्ट रखा था किसी रेडियो शो में? हमने रखा था सबसेटे में एक एपिसोड, कैसेट लेकर आया है मानी तो छुपा रहा है। मेरा नाम है असफर अली और आज मैं रावा एंटरटेनमेंट पे एहसन के कहने पे इंटरव्यू देने आया। उन्होंने मुझसे बहुत कंट्रोवर्शियल बातें करवाई हैं और मैं इनको बार बार कह रहा हूँ कि ये वाली पोर्शन निकाल देना, वो पोर्शन निकाल देना, और ये कह रहे हैं कि नहीं आपने कॉन्ट्रैक्ट अब साइन कर लिया, अब तो कुछ निकलेगा नहीं। तो यार जो मैंने बातें की, जिन लोगों की बुराइयाँ की हैं और जिन लोगों की अच्छाइयाँ की हैं, जो भी मैंने किया है प्लीज़ बर्दाश्त कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर। और अगर आपने गाली देनी है या आपने तारीफ़ें करनी है तो इससे बेहतर सब्सक्राइब करें चैनल को, यार सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, और लाइक का बटन है उसको दबाएँ, एक थम्स डाउन भी है वो भी दबा सकते हैं।